बड़ा शानदार रिपोर्ट कार्ड है लंग्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? हेलो, कौन सा फंक्शन? लंग्स फंक्शन। लंग्स का काम क्या है? लंग्स फेफड़ा, फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इसको कहेंगे गैसियस एक्सचेंज। हवा का आदान प्रदान करते हैं फेफड़े। ढंग से ना कर पाए तो, ढंग से ना कर पाए तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस संबंधी समस्याएं। तो रिपोर्ट कार्ड बड़ा शानदार रिपोर्ट कार्ड है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है बाबा रामदेव को फॉलो करो। वो बोलते हैं सुबह शाम क्या करो? अनुलोम विलोम, कपालभाति। तो वही कर रहे हैं मुझे अब लोग यहाँ तक समझो कुछ होने वाला है। तो क्या है? फर्स्ट रिपोर्ट कार्ड है वाइटल कैपेसिटी। क्या है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल मतलब जरूरी, जरूरी। कैपेसिटी मतलब क्षमता, योग्यता। सो कैसे डिफाइन करेंगे हम? नॉर्मल सांस लीजिए, लीजिए नॉर्मल कह रहा है। नॉर्मल सांस लेने के बाद क्या करना है आपने? रोक के रखना है। सांस छोड़ना है पूरा दम लगा के, नाक और मुंह खोल के छोड़ना है। देखो एक बार नॉर्मल नॉर्मल सांस लेना है तो फिर क्या करना है? छोड़ना है। तो देखिए डैम आपके सामने करने का प्रयास करूंगा मैं। ये जो हवा निकली बाहर, ये वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है? हेलो, ये क्या है? वाइटल कैपेसिटी। नॉर्मल सांस लेने के बाद पूरा दम लगा के आप जो हवा छोड़ते हैं वो कितनी हवा है उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो आज सभी लोग करके देखिए एक बार, जैसे मैंने किया। छोड़ना मुंह से भी है, हाथ और मुंह से। लोग भाग जाएंगे ना, एक दिन छोड़े लोग भाग सकते हैं, वातावरण खराब हो जाएगा। तो करिए लंग्स प्रॉब्लम। जिसका जल्दी खत्म हो गया ना उसको लंग्स प्रॉब्लम है। आप नहीं भूख रहे हो, हाथ लगाओ। जितना छोड़ सकते हैं, जितना ज्यादा छोड़ेंगे उतना लंग्स हेल्दी है। छोड़ के देखो सर। हाँ देखिए, अब सर ने बोला कितना छोड़ सकते हैं। अगर हमारे लंग्स हेल्दी हैं, कैसे हैं? हेल्दी। कैसे हैं? हेल्दी। तो पूरा जोर से सांस छोड़ने में एक बार में हम कम से कम 3.5 लीटर हवा बाहर निकाल देते हैं। कितना? टाइमिंग की बात नहीं है सर, हवा कितनी हवा बाहर फेंकी वो मैटर नहीं करता। मैटर करता कितनी हवा बाहर फेंकी। वो भी करवाऊंगा सर। शुरुआत अभी छुड़वा रहे हैं, ओके। तो पॉइंट इज दैट नॉर्मल है या ज्यादा है तो लंग्स हेल्दी है। अगर कम है, जल्दी सांस छूट रही है, सांस लेनी पड़े जल्दी से, तो लंग्स प्रॉब्लम। 3.5 लीटर मैक्सिमम कम से कम होना चाहिए।
उससे कम है तो लंग्स हेल्दी नहीं है, सांस की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। दिस इज वाइटल कैपेसिटी। कम है तो लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन या सांस की समस्या हो सकती है। जल्दी सांस लेना पड़ेगा उसको, तो सांस की दिक्कत है उसको। सेकंड है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब अगर आप सांस लें, अभी ले लें गहरी सांस, कैसी सांस? गहरी। कैसी सांस? गहरी। उसके बाद रोकेंगे, सांस छोड़नी नहीं है, उसको रोकना है। इसको सांस को सांस को सांस को या सांस को सांस को अभी सांस भी बड़ी फेमस चल रही है ना। कोई आदमी मर गया, सुभाष सुभाष आई आई जी, सांस के पीछे पड़ा हुआ, सांसें में बर्बाद कर छोड़िए। टोटल लंग्स कैपेसिटी, नॉर्मल सांस की बजाय गहरा सांस लेना है, सांस छोड़ना नहीं है। तो जब सांस नहीं छोड़ेंगे तो सांस रुका रहेगा। तो कितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हैं या कितनी हवा को होल्ड कर सकते हैं आपके लंग्स, वो क्या आता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एयर दैट आवर लंग्स कैन होल्ड, यानी कितनी हवा को हमारे लंग्स रोक के रख सकते हैं, वो है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो डेमोन्स्ट्रेशन, सब गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। तो सीधा बैठिए एक बार, गहरी सांस, पॉइंट और भी आता है यहाँ पे। जब सांस रोकते हैं ना तो एकदम सांस नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा उसके कैसे वही लंबा, कैसे लंबा, धीरे धीरे। अब ये काम, ये वाला काम, सांस गहरी लेना, उसको होल्ड करना, फिर लंबा छोड़ना, ये काम आप दिन में सिर्फ 5 मिनट, कितना मिनट? कितना मिनट? 5 मिनट करते हैं या कर लेते हैं या कर लेती हैं तो 100% गारंटी है कि आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोन इम्बैलेंसिंग नहीं होगी, चाहे मेल हो या फीमेल। इसका रिलेशन ये है कि जो ग्लैंड्स है ना, उन्हें एक्टिवेट करनी चाहिए ऑक्सीजन। आपने रोका तो ऑक्सीजन सबके पास पहुंचा, और फिर क्या होगा? वहां पे जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकले, तो गैस जो आप उसको जोर से छोड़ेंगे। तो ये उसका नेचुरल क्लींजिंग है। ये करने से कोई भी हार्मोन इम्बैलेंसिंग नहीं होगी। ये आप लगातार करते रहेंगे तो कोई भी कैंसर नहीं होगा। हेलो, एडवांस बता दिया मैंने एक्स्ट्रा, इस तरह के एक्स्ट्रा चार्ज। सर ये जो नॉर्मल रेंज टोटल लंग्स कैपेसिटी का जो है 4301, हाँ, ये टाइम लिमिट का रेंज दिया हुआ है या फिर हवा का है? ये सर 4.3 लीटर हवा है। ये हवा। हाँ, अगर आपके लंग्स हेल्दी हैं तो एक टाइम पे टोटल हवा जो रोक सकते हैं वो है 5.5 लीटर। कितना लीटर? 5.5 लीटर। उससे कम है तो मानते हैं लो लंग कैपेसिटी, और अगर कम है तो इसका मतलब लंग्स में इन्फेक्शन या सांस की समस्या हो सकती है, और अगर ज्यादा है तो आपके लंग्स हेल्दी। सर 5.5 लीटर बोल रहे हैं, 4301, तो इसका पैरामीटर अलग है ना। टाइमिंग से नहीं पता लगता, बस होल्ड करना है। जितना होल्ड कर सकते हैं उसे टेस्ट होता है। जैसे उधर से बता रहे थे, कोरोना में एक बना था टेस्ट मशीन बना था, एक ग्लास का जार बना, उसमें डाले गए 2 पाइप और 3 बॉल।
एक में जोर से हवा छोड़ भरना था और एक से खींचना था। तो उस पल में जो बॉल्स है वो बैलेंस रही तो लंग्स हेल्दी थे, वो नीचे रही तो लंग्स में प्रॉब्लम था। तो उसको बॉल टेस्ट बोलते हैं। हुक से बॉल्स को उठाना और फिर उसको नीचे लाना सांस खींच के, तो टेस्ट होता है। नॉर्मली टाइमिंग मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितना देर तक आप रोक सकते हैं। इसका मिनिमम टाइम होगा 45 सेकंड। मिनिमम कुछ नहीं है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन एक थोड़ा सा बताऊं तो हंसी मजाक की बात बताता हूँ, सुनना चाहेंगे? ध्यान रहते हो। लोग कहते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए ना? हेलो, करनी चाहिए ना? करनी चाहिए। तो मैं सुन रहा था एक कवि को, हरियाणा का है वो, मैं भी हरियाणा का ही हूँ, सुरेंद्र शर्मा नाम है उनका। हाँ जी। हंसता नहीं है बंदा, वो सबको हंसाता, खुद नहीं हंसता। तो उससे बोला, वो गया था तो ललन टॉप के ऊपर इंटरव्यू देने के लिए। तो बोला मैंने सुना है कि शर्मा जी आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते। तो नहीं करनी चाहिए। वैसे ही बोलते हो, नहीं करनी चाहिए। बोला क्यों? तो करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। बोला नहीं, करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। बोला क्यों? बोला उस ऊपर वाले ने ना हमें सांसें दी हैं। क्या दी हैं? कि बोलते सांसें दी हैं भाई, खुदा ने, भगवान ने। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो जो ज्यादा जल्दी सांस लेना पड़ेगा, तो जल्दी मर जाएंगे। हाँ, लिमिट दिया है ना लेने का भी, तो जल्दी मर जाएंगे। इसलिए फिर कहते हैं कि खरगोश कितना भागता है, 5 साल में मर जाता है, तो कछुआ मस्त चलता है, 300 साल जिंदा रहता है। आप ऐसा करना बस, ये चुटकुला है बस। यानी लंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सांस का जो प्रोसेस मैंने बताया, सांस गहरी लेना, होल्ड करना, छोड़ना लंबे समय तक, ये करने से बॉडी में सारे हार्मोन बैलेंस हो सकते हैं, आप कैंसर से बच सकते हैं और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को आप दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कम है तो सांस की समस्या या लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, और ज्यादा है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है एयर वे रेजिस्टेंस। एयर वे मेरे पास तो अच्छी आ गई ना सर भाई, पढ़ने जरूर है। ये तो खाना ठंडा मिलेगा फिर। मुझे दिक्कत नहीं है, हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मुझे दिक्कत नहीं है। आपको सुनने की दिक्कत हो सकती है। चलिए, एयर वे रेजिस्टेंस। हेलो, एयर वे, एयर मतलब हवा, वे मतलब रास्ता, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। बहुत सिंपल। ये बताता है कि हमारे हवा के रास्ते में यानी विंड पाइप में रुकावट कैसी हो सकती है। ये नॉर्मल है तो बढ़िया है, अगर कम है तो बहुत बढ़िया, अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे एयरवे में, विंड पाइप में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और विंड पाइप में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको बोलते हैं हम अस्थमा। तो ये अगर ज्यादा है तो अस्थमा प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की समस्या हो सकती है अगर ये ज्यादा है तो। कम है तो बहुत प्रॉब्लम है ना। एयर में एयर विद डिस्टेंस, हवा के रास्ते में इन्फ्लेमेशन। कम है तो हवा आराम से जाएगी, ज्यादा है तो दिक्कत होगी, उसको बोलते हैं अस्थमा प्रॉब्लम। ठीक है, हेलो, क्लियर? क्लियर। और लास्ट है आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट यानी हमारी आर्टरीज में, हमारी धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है। और ये जो पैरामीटर है ना, इसने बड़ा तांडव मचाया था 2021 में, कोरोना के सेकंड वेव में। लाखों लोग मर गए, क्यों? ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। तो जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ उसी को बोलते हैं आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। हमारी आर्टरीज में, धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, ज्यादा है
तो बहुत बढ़िया। अगर कम है तो इसका मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और ये कम कब होती है? कम होने की वजह है या तो लंग्स में इंफेक्शन है या अनीमिया प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अगर कम है तो लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स इंफेक्शन, अनीमिया या हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो थोड़ा हमारे काम का नहीं है, आप वो देखो जो आगे लिखा है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सेंटर। अगर कम है तो लंग्स प्रॉब्लम, अनीमिया प्रॉब्लम, और उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा समझो इसको, कैसे हुआ कोरोना में, जब तक कोरोना का इंफेक्शन गले में रहा, कहां तक रहा? गले में। तो क्या हुआ था? सिर्फ स्वाद खराब हो गया, स्मेल नहीं आ रही थी। जब वो लंग्स में पहुंचा, उसने क्या किया? ऑक्सीजन चुरा लिया ऑक्सीजन। किसको चुरा लिया? ऑक्सीजन को। उससे क्या हो गया? ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। अब उसको पूरा करने के लिए हमारे हार्ट ने ज्यादा पंपिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि सप्लाई कम है, उससे हार्ट पे प्रेशर बढ़ा और हो गया हार्ट फेलियर। लोग मरे हार्ट फेल होने की वजह से कोरोना के अंदर, क्योंकि ये डाउन हो गया था। तो कम होना समस्या है, ज्यादा है तो बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल अबाउट लंग्स फंक्शन रिपोर्ट कार्ड। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये ज्यादा होना चाहिए। कैसे? इसके लिए पहला प्रोडक्ट एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, दूसरा प्रोडक्ट स्वासाहरी सिरप, स्वासरी जी, तीसरा प्रोडक्ट 30% इसमें आप देंगे लंग्स केयर टैबलेट। लंग्स केयर टैबलेट, अगर अस्थमा प्रॉब्लम है तो आप अस्थमा केयर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लंग्स में इंफेक्शन है तो आप इम्यूनोरिच या काउ कोलेस्ट्रॉल या सिलोटस दे सकते हैं। काउ कोलेस्ट्रॉल या सिल्वर प्लस। कहां से? सबसे पहले एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, दूसरा स्वासाहरी सिरप, तीसरा अगर इंफेक्शन है तो इम्यूनोरिच, काउ कोलेस्ट्रॉल या सिल्वर प्लस। तीसरा जो मैंने मिस किया पहले वो था लंग्स केयर। अस्थमा है तो अस्थमा केयर। उसके बाद अगर ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए आप सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होता है गैनोडर्मा प्लस टैबलेट। गैनोडर्मा प्लस टैबलेट इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। दूसरा आप दे सकते हैं ऑप्शन में हिमालयन बेरी जूस। हिमालयन बेरी जूस वही कुछ काम कर देता है, एंटी पोल्यूशन ड्रॉप भी, और कुछ हद तक ये काम कर सकता है तुलसी भी। और सबसे बढ़िया है गैनोडर्मा या हिमालयन बेरी जूस। तो इसमें एज पर बजट आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लंग्स फंक्शन। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। एंटी पोल्यूशन ड्रॉप देते हैं, 5-5 ड्रॉप काफी होती है, बाकी रिकमेंडेशन से। और अदरवाइज अगर ड्रॉप की बात करें ना, ड्रॉप्स जो ड्रॉप्स होती हैं वो कितना देना चाहिए? नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो बॉडी वेट है ना, उस वेट के अकॉर्डिंग हमें देना चाहिए कोई भी ड्रॉप। नॉर्मली क्या करना चाहिए? 1 किलो अगर बॉडी का वेट है तो सॉरी 5 किलो, तो उसमें देते हैं 1 ड्रॉप। कितना ड्रॉप? 1 ड्रॉप। 5 किलो में 1 ड्रॉप। 50 किलो है तो 10 ड्रॉप। इंग्लिश में बूंदी कहते हैं हिंदी में। 5 किलो वजन पे 1 बूंद, 50 किलो पे 10 बूंद दिया जा सकता है, और 100 किलो है तो 20 बूंद भी ले सकते हैं। 1 किलो पे 5 किलो पे 1 बूंद नॉर्मल है। ये सबके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी ड्रॉप, कोई भी वो लिखा है तो वो वैसे खाई से लिखा हुआ है।
आप देख लीजिए. So this is all about lungs.